दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गच्छे और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी। दर्शकों, बार्टी के माध्यम से यहां पर जो भीमा कोरेगांव का जो विजय स्तंभ है, यहाँ पर बार्टी के माध्यम से पूरी व्यवस्था की गई है। भारत से जो भी कोने कोने से लोग यहाँ पर आने वाले हैं, उनका इंतज़ाम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से बार्टी की व्यवस्थापन के माध्यम से किया गया है। और मैं जहाँ पर आज खड़ा हूँ वो विजय स्तंभ है, जो भीमा कोरेगांव शौर्य में जो 1 जनवरी 1818 में यहाँ पर जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को लेकर यहाँ पर बाबा साहब एक बार आए थे 1 जनवरी 1927 को। तब से लेकर लगातार ये सिलसिला यहाँ पर शुरू है। पूरे भीम अनुयायी यहाँ पर आते हैं। तो बार्टी के मेरे साथ में विभाग प्रमुख आदरणीय डॉक्टर सत्येंद्र चौहान साहब है, जिन्होंने इससे पहले बताया है कि बार्टी के माध्यम से यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर जय भीम। सर जय भीम, जय भीम। सर, भीमा कोरेगांव शौर्य दिन के अवसर पर लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से आपको मैं मंगल कामना देता हूं। और आपने जो यहाँ पर व्यवस्था की है सभी भीम अनुयायियों की, उसके लिए भी मैं अभिनंदन करता हूं लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानेंगे, आप तो एक अभ्यासक है, छत्रपति राजे संभाजी महाराज और जो भीमा कोरेगांव का जो इतिहास है, ये इतिहास लोगों को पता नहीं सर जितना होना चाहिए। तो एक अभ्यासक होने के नाते आप इस बारे में क्या कहेंगे सर आज? सर्वप्रथम मैं 1 जनवरी 1818 में यहाँ पर जो वॉर हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य की ईस्ट इंडिया कंपनी और लास्ट बाजीराव पेशवा के बीच में ये घमासान लड़ाई हुई थी। जी। उस युद्ध में जो लोग शहीद हुए उनको मैं सर्वप्रथम नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जी। उनके प्रति अभिवादन करता हूँ। और भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश में हर शोषित के लिए और इस देश के सभी नागरिकों के लिए एक बहुमूल्य संविधान बनाया, जिसकी प्रशंसा पूरी देश भर और पूरे जग भर होती रही है। जी। उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी को मैं सर्वप्रथम बार्टी की ओर से नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। जी। और आपने पूछा कि 1 जनवरी 1818 में जो युद्ध यहाँ पर हुआ था। जी। ये सिर्फ वॉर नहीं था जी, ये वॉर था ह्यूमैनिटी के लिए। अच्छा सर। ये वॉर हुआ था सोशल रिफॉर्मेशन के लिए। जी। और उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहभाग लिया था। जी। उनके खिलाफ सेकंड बाजीराव पेशवा यानी मराठा साम्राज्य के बीच में ये युद्ध हुआ था। जी। और इस युद्ध का महत्व जानकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1 जनवरी 1927 साल बाबा साहब ने यहाँ पर आकर नमन किया, अभिवादन किया, पहली बार आया। जी। और उसी की तस्वीर अपने सामने, पूरे जग के सामने ये तस्वीर 1927 साल की बाबा साहब की। जी। मुझे बड़ा गर्व है, मुझे बड़ा आनंद है कि इस साल 3 साल से महाराष्ट्र शासन ने सम्माननीय जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में एक प्रशासकीय समिति गठित की। और जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संशोधन प्रशिक्षण संस्था है, जो पुणे में उसका हेडक्वार्टर है, वो संस्था कोऑर्डिनेशन का काम कर रही है। अच्छा सर। सब प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और सभी प्रशासकीय विभागों ने यहाँ पर इतना अच्छा इंतज़ाम किया है। जी। इसलिए मैं मेरे बाबा साहब के अनुयायियों को विनती करूँगा कि पुणे जिला के जिलाधिकारी महोदय जो 3 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं। जी। उनके कार्यकाल में यह स्तंभ महाराष्ट्र शासन की तरफ चला गया, इसका उत्सव चला गया। जी। और राजेश जी देशमुख साहब जो जिलाधिकारी है और उनकी पूरी टीम, कमिश्नर साहब रितेश कुमार जी हैं। जी। और हमारे जिला परिषद के सीओ साहब, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो रमेश चौहान जी हैं। जी। इन सब का सहभाग बहुत बड़ा
बहुत बड़ा इस प्रोग्राम में रहा है। जी 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 और हमने बार्टी ने आज इस साल एक नया बाबा साहब का जो बाबा साहब के नाम पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विजडम बुक फेयर करके रखा अच्छा है। जी जी जी। जहाँ पर 250 से भी ज़्यादा बुक स्टॉल धारक हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी मैं बात। बाबा साहब के अनुयायियों को विनती करूंगा कि विजय स्तंभ को पहले नमन कर कर अभिवादन कर कर बार्टी ने जो एक्सपो यानी फेयर यहाँ पर रखा है जी 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 उसका फ़ायदा ले। अच्छा और जो संविधान जैसी अमूल्य ग्रंथ अपने साथ है, जी 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 संविधान है, बाबा साहब का आखिरी बुद्धा एंड हिज धम्मा है। जी जी जी। ऐसे 30 टाइटल के बुक्स हमने रखे हैं। वाह, वाह, जो बहुत अच्छी बात। 85% डिस्काउंट देकर हम महाराष्ट्र शासन के सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से जी जी हम लोग वितरित कर रहे हैं। वाह, बहुत जनता अच्छी। उसका फायदा ले। जी, जी, और सही मायने में बाबा साहब की जो जनता है हाँ सर। वो उत्सव जरूर मनाती है। जी, जी, लेकिन जी। उत्सव के साथ विचारों का उत्सव होना जरूरी है। होना जरूरी है। जी, जी, जी। और इसलिए जो बुक्स अवेलेबल हैं हाँ, बाबा साहब का बहुमूल्य ग्रंथ जी। जो प्रॉब्लम ऑफ रूपी है, अच्छा वो हमारे फेयर का ये रहेगा, थीम रहेगा। अच्छा सर। और उसके लिए हमने आदरणीय महासंचालक सुनील जी वारे सर जी ये हमारे महासंचालक सर हैं, जी उनके मार्गदर्शन के नीचे मैं विभाग प्रमुख बनकर काम कर रहा हूं। जी 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 और महासंचालक सर ने जो ये कंसेप्ट दे दी है जनता को, जी, जी, इसमें बाबा साहब सबसे पहले इकोनॉमिस्ट रहे, अच्छा अर्थतज्ञ रहे, अर्थशास्त्रज्ञ रहे। जी, जी। उनका प्रॉब्लम ऑफ रूपी पूरे भारत को पता चले। अच्छा। और भारत के सभी वासी बाबा साहब के इकोनॉमिस्ट बाबा साहब के उनको दर्शन हो, सर जी। इसलिए हमने ये थीम रखा जी है। जी सर, एक आप इतिहास के अभ्यासक हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज इनके जो सुपुत्र हैं राजे संभाजी महाराज, इनके समाधि के बारे में थोड़ी जानकारी दें। संभाजी राजे जिनका समता स्थापित करने में बड़ा रोल महाराष्ट्र की भूमि पर रहा है। जी जी और अब आप लोग सभी जानते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज के कार्यकाल में किसी जाति की अवहेलना नहीं हुई। जी जी मैं तो आपको बताने में मुझे बड़ा हर्ष है। जी जी कि बताइए। महार समाज के रायप्पा करके हमारे जो पूर्वज थे, अच्छा वो छत्रपति संभाजी महाराज के अंगरक्षक रहे। जी 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 और छत्रपति संभाजी राजे जो संस्कृत के अध्ययन करता थे, अच्छा जिन्होंने बुद्ध भूषणम करके पहला ग्रंथ लिखा। 4 ग्रंथों का उन्होंने अपने कार्यकाल में राइटिंग किया। जी 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 उनकी सारी किताबें संभाजी राजा की आप पढ़ेंगे। अच्छा। तो आपको ये जानकारी होगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वराज बनाया, जी, जी, जी। वो सही मायने में समाज के सामने, देश के सामने और दुनिया के सामने जी, संभाजी राजे ने लाया। जी 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 सर, ये जो भीमा कोरेगांव है ये सबको मालूम है, लेकिन भीमा कोरेगांव का जो इतिहास है, इतिहास के बारे में जो आने वाली पीढ़ी है उनको पता नहीं है सर, इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। संभाजी राजा का कार्यकाल जो रहा महाराष्ट्र की भूमि पर, जी वो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो महाराष्ट्र का ही नहीं, महाराज तो पूरे दुनिया के हैं। अच्छा सर। आज शिवाजी महाराज का प्रशासन, शिवाजी महाराज का व्यवस्थापन, इसके ऊपर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है, रिसर्च हो रहा है। जी 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 और शिवाजी महाराज के कदमों पर चलकर आगे आकर छत्रपति संभाजी राजे ने जो वेट बिगारी का कानून था, हाँ, वो हाँ। पहला कानून उन्होंने बनाया। अच्छा सर। इसलिए मैं समता का प्रथम पुरस्कर्ता छत्रपति संभाजी राजा को मानता हूँ। जी और संभाजी राजा और अस्पृश्य लोगों के बीच में बड़ा प्यार था। अच्छा जी उस प्यार को लेकर मैंने कोरेगांव का जब से अध्ययन किया, कोरेगांव भीमा का अध्ययन किया, तो मुझे पता चला कि मराठा किंगडम का पहला जो इतिहास सामने लाया वो जेम्स ग्रैंड डफ ने लाया। जी 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 फिर कोरेगांव का जिक्र बड़े पैमाने पर वैलेंटाइन ब्लैकर करके अच्छा। लेफ्टिनेंट कर्नल थे, उन्होंने लाया। फिर विट्ठल रामजी शिंदे तक जी, जी, वो जी। परंपरा चलती रही।
महात्मा ज्योतिबा फुले ने कोरेगांव युद्ध का जिक्र किया अच्छा और देश विदेश के जाने माने विचारवंत लोगों ने ये माना अच्छा कि ये इस युद्ध में एक बात सामने आई, वो है ये लड़ाई जो है वो शोषित की लड़ाई है। अच्छा जी जी शोषितों ने प्रस्थापितों के खिलाफ जो वॉर छेड़ा, हाँ, हाँ। उसका नतीजा ये हुआ कि इस युद्ध में सेकंड बाजीराव पेशवा को सरेंडर जाना पड़ा ब्रिटिश लोगों के साथ। जी 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 मैं आपको बताना चाहता हूँ हाँ, कि बोलिए तब सर। भारत स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था अच्छा और उस समय का ये युद्ध रहा है जी, जी। 1818 का। अच्छा और मैं तो मानता हूँ ये 2000 साल की जाति व्यवस्था की लड़ाई है, अच्छा जो एक दिन चली मगर हजारों साल उसका नतीजा और उसके परिणाम सामने आए। अच्छा सर जी हम लोग पढ़ाई कर सकें, हाँ बाबा साहब खुद पढ़ाई कर सकें, जी, जी, महात्मा जी। ज्योतिबा फुले पढ़ाई कर सकें। अच्छा। ये सब इस वॉर मॉन्यूमेंट का नतीजा है। जी 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 और इस वॉर मॉन्यूमेंट पर जो हमारे पूर्वज शहीद हुए जी जी उनका जिक्र करना, और इस स्तंभ पर मैं वंदन करता हूँ सोमनाथ कमलनाथ नाइक को। अच्छा जिसका जी, जी। जिनका नाम लिखा गया है। अच्छा। वो नाइक रहे। अच्छा। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इन्फेंट्री के बीच के अपने फौजी अफसर उस टाइम के रहे। अच्छा जी, इसलिए जी, मैं सोमनाथ कमलनाथ नाइक जी को और रामनाथ जैसे हमारे पूर्वजों को मैं आज इस पूर्व संध्या के जी, जी, समय जी। मैं अपना वंदन करता हूँ, जी, जी। नमन करता हूँ। जी, जी। उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त जी करता जी हूँ। सर, आप इतिहास के अभ्यासक हैं, तो दुनिया के जो जितने भी युद्ध हुए हैं, तो उस युद्धों में भीमा कोरेगांव युद्ध की बहुत सुनहरी अक्षरों में उसका जिक्र किया जाता है। सर इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये देखो, इस युद्ध का वर्णन ब्रिटिश फिलोसोफर जेम्स ग्रैंड डफ ने ऐसा किया है। जी जी इट इज़ वन ऑफ द प्राउडेस्ट ट्रायम्फ ऑफ द ब्रिटिश आर्मी इन द ईस्ट। ये डिस्क्रिप्शन इस वॉर का जेम्स ग्रैंड डफ ने जी किया है। जी 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 लेकिन इसमें जो 500 लोग, जो 834 लोगों के बीच के जो मेजोरिटी थे, जी 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 वो अनटचेबल महार लोग थे। अच्छा उनके नाम स्तंभ पर 25 लोगों के नाम जो शहीद हुए उनके नाम लिखे गए हैं। जी सर जी और 1822 में ये स्तंभ जनता के लिए खुला हुआ। जी 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 उस टाइम ये स्तंभ का नाम था महार स्तंभ करके भी लोग बुलाते थे। अच्छा बाद में इसका नाम जय स्तंभ रखा गया। अच्छा। जय स्तंभ यानी विक्ट्री मिली। जी 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 और ये विक्ट्री दुनिया के किसी भी युद्ध में किसी भी युद्ध का इसके साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि ये युद्ध ह्यूमैनिटी के लिए खेला गया। जी 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 मानवता प्रस्थापित करने के लिए इन कम लोगों ने अच्छा। 28,000 पेशवा के साथ जो लड़ाई दी, अच्छा घमासान लड़ाई की, जी, जी। उसका ये नतीजा। और ये जो मॉन्यूमेंट हमारे लिए देश के ही लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो शोषित लोग हैं जी उनके लिए ये स्तंभ एक आदर्श है। आदर्श माना जाता है। जी 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 और 200 साल होने के बाद जी हम लोग इतने खुशी से, जी, और जी। महाराष्ट्र शासन में भी शासन उसमें शामिल है। जी 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 सामाजिक न्याय विभाग के जो मिनिस्टर हैं वो खुद मुख्यमंत्री महोदय है। जी 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 उनके मार्गदर्शन में, उनके गाइडेंस में अच्छा। हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। जी, जी। और हम लोग इस साल बहुत अच्छी सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जी। इसमें सभी प्रशासकीय विभागों का मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। सर दूसरा बाजीराव पेशवा और ब्रिटिशों में ये युद्ध हुआ था, लेकिन इसके अंदर सिद्धनाथ महार का क्या रोल था? उसके बारे में ज़्यादा पढ़ाई करना ज़रूरी है। जो मैंने सेकंड सिद्धनाथ जो थे 1795 में मैं देखता हूँ इतिहास में। जी जी खरडा वॉर में उनका सहभाग रहा। अच्छा भीमा कोरेगांव के वॉर पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जी 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 और बहुत सारे नायक हैं अच्छा जो
महाराष्ट्र के किसी विभिन्न क्षेत्रों से आए रहेंगे। अच्छा। उनके डिसेंडेंट लोग जो हैं उनमें से हम लोग भी हो सकते हैं। जी 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 जी। उनकी हिस्ट्री, उनका सर्विस रिकॉर्ड निकालना ज़रूरी है। जी जी जी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इतने सालों के बाद हमारा इतिहास फिर से पुनर्जीवित करने का काम हमारे बुद्धिजीवी लोग करें। अच्छा। मैं विनती करूंगा सब बुद्धिजीवी विचारवंत लोगों को और सभी लोगों को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं हाँ सर। कि कोरेगांव का युद्ध ये एक हर शोषित की लड़ाई है। जी जी जी। और वो आज भी अपने लिए आदर्श है जी। और इसलिए 1 जनवरी का ये जो माहौल है जी। वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी जी जी। आज प्रशासन ने एक अनुमान लगाया है कि 20 लाख लोग यहाँ पर नमन करने के लिए आ सकते हैं। जी 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 बराबर। तो हमारा बार्टी, हमारी संस्था और हमारे साथ सब पुलिस प्रशासन है। जी जी जी। PWD विभाग है। वाह। कई सारी सामाजिक संगठनाएं हैं। जी जी। पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जी। जो रणस्तंभ समिति है वो अच्छा। सभी लोग एकजुट होकर मिलजुल कर कल का दिन 1 जनवरी का दिन बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से मनाएंगे। धूमधाम से मनाएंगे। जी जी जी। सर, छत्रपति संभाजी राजे और भीमा कोरेगांव ये जो इतिहास है इस पर आप एक फिल्म भी बना रहे हो, तो इसका कथानक भी आपने किया है, तो इस बारे में थोड़ी जानकारी दे सर। मैंने संभाजी राजा को लेकर और भीमा कोरेगांव को वॉर को लेकर 10-12 साल अध्ययन किया है। जी सर। और अगर हम कोरेगांव भीमा की बात करेंगे अच्छा सर। तो हमें ये जानना बड़ी ज़रूरी है जी जी। कि छत्रपति संभाजी राजे और छत्रपति शिवाजी महाराज के समय किसी भी जाति का उच्चार नहीं होता था। जी जी। वो सब जी। सोल्जर को उन्होंने एक ही नाम दिया था, वो मावड़ा करके नाम दिया था। अच्छा सर। जी। और वही समता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस धरती पर रहा। जी जी जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने रायगढ़ पर जब भेंट की हाँ। तब शिवाजी महाराज को वंदन किया। जी। और शिवाजी महाराज का लोकशाही प्रशासन बाबा साहब ने अपने संविधान में रखने की कोशिश की। जी 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 जी। छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रशासन आगे लेकर जाकर 8-9 साल इस महाराष्ट्र की भूमि पर छत्रपति संभाजी राजा का बड़ा योगदान रहा है। जी जी जी। और ये संभाजी राजा का जो स्थल है, समाधि स्थल है। जी हाँ हाँ। और भीमा कोरेगांव का वॉर है, ये निसर्ग, नेचर हमें बता रहा है कि हम लोग सब भाई भाई हैं। जी 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 जी। इसके बारे में अध्ययन होना ज़रूरी है। हम लोग आगे जाकर अध्ययन करेंगे। और पार्टी की तरफ से मैंने एक बात रखी है। हाँ, बोलो सर, बोलो। सब बाबा साहब के अनुयायियों को, लोगों को, शासन करती जमात को मैं आह्वान करना चाहता हूं। जी जी। कि मैंने एक कंसेप्ट रखी है, भीमराव ते बाबा साहब। अच्छा, बहुत जो अच्छा। बाबा साहब का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अच्छा। जो जड़न गढ़न रही, जी जी। जो परिवर्तन बाबा साहब में हुआ, भीमराव से लेके बाबा साहब बनने तक जिन लोगों ने बाबा साहब को सहकार्य किया, जी जी जी। उसमें से पहला जिक्र मुझे आता है। हाँ। उनके पिताजी रामजी बाबा। जी जी जी। हाँ हाँ हाँ। और रामजी बाबा ने जो बाबा साहब को संस्कार दिए, जो एजुकेशन का पाठ पढ़ाया, वो सबसे बड़े पिताजी जी, इस जी, जी। देश में रहे। वाह। इसलिए रामजी बाबा से लेकर जिन्होंने बुद्ध भूषणम करके जो चरित्र बाबा साहब को भेंट की, जी, जी। वो थे मराठा समाज के, कुणबी समाज के दादाजी केळुस्कर। जी जी जी। उनका जिक्र होना जरूरी है। दादाजी केळुस्कर के बात आती है छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज की, जी, जी, जिन्होंने जी। बाबा साहब को विदेश भेज दिया। अच्छा। और बाबा साहब विदेश में जाकर पढ़ाई कर सके। जी, जी, जी। शाहू महाराज से लेकर मैं जिक्र करना चाहता हूँ बड़ौदा के नरेश सयाजीराव महाराज गायकवाड़ जी का, जी जी। प्रबोधनकार ठाकरे, अच्छा। गाडगे महाराज, भाऊराव पाटिल, इन जैसे लोगों ने बाबा साहब के साथ जो सहवास बाबा साहब का रहा। जी, 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 और जी। जो बाबा साहब जैसे महामानव इस पृथ्वी पर जो बन चुके, हाँ जी। वो हमारे कौम से थे। इसलिए हमें तो बड़ा गर्व होना फक्र चाहिए। महसूस होता है। जी, जी, जी। गर्व की बात तो है ही। अच्छा। मगर मैं आपको आगे जाकर मैं बताना हाँ, चाहता हूँ। हाँ, बोलिए सर। कि महाराष्ट्र राज्य का निर्माण इतिहासकार, ब्राह्मण इतिहासकार राजाराम शास्त्री भागवत ने पहली बार सिद्धांत माना
जी, कि जी, वो कहते हैं कि जैसे गुजरों का गुजराष्ट्र, सौरों का सौराष्ट्र, वैसे महारों का ये आखिरी राष्ट्र महाराष्ट्र। जी 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 जी। और ये राजाराम शास्त्री भागवत कहते नहीं है, सिर्फ तो राजवाड़े कह रहे हैं, ये चिटनीस कह रहे हैं, ये खानापुरकर जैसे इतिहासकार कह रहे हैं, जी। ये इरावती करवेजी कह रही है, ये विठल रामजी शिंदे कह रहे हैं, ब्रिटिश विचारवंत मोल्सवर्थ कह रहे हैं, जी, जी, विल्सन जी, कह रहे जी, हैं। जी। हमारे समाज के लोगों को, हाँ सर जी, हाँ। हम जिस कौम से पैदा हुए वो जी। वैभवशाली कौम है, जी, जी। इसका हमें बड़ा फक्र है। बहुत अच्छी बात और है। बाबा साहब को इस 1 जनवरी के 2024 के समय जी, 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 मैं जी। वंदन करता हूँ। अच्छा सर। और भीमराव ते बाबा साहब का ये अगर वेब सीरीज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बनाएगी जी या अगर महाराष्ट्र शासन बनाएगी तो पूरे बौद्ध सोसाइटी को ही नहीं, जी जी जी, बल्कि इस देशवासियों को बाबा साहब और राजर्षि शाहू महाराज, जी। बाबा साहब और सयाजीराव गायकवाड़ महाराज, इनका हिस्ट्री आना जरूरी है। बराबर और है जो सर। यूथ लोग हैं जी, 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 उनके जी। सामने ये इतिहास आएगा हाँ, तो सर। ये सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहेगा। सर 1 जनवरी 1818 में सुबह 6 बजे इस युद्ध को शुरुआत हुई थी, तो ये लगातार 16 घंटे युद्ध चला सर। 16 घंटे के बाद में इसको सिद्धनाथ महारून के जो नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी उसको विजय घोषित किया गया था। तो 16 घंटे का युद्ध ये किस तरह से रहा होगा आपके हिसाब से? ये वॉर मैं जब देखता हूँ, जब पढ़ाई करता हूँ, तो कोरेगांव जो है, हाँ सर। वो बड़ा छोटा गांव मुझे नजर आता है। जी जी, वो गढ़ी का गांव कहलाते हैं। हाँ जी जी जी। इसके सराउंडिंग में वॉल रहा है, अच्छा। कोरेगांव के सराउंडिंग में। जी जी और नदी के इस किनारे बाजीराव पेशवा की 28,000 फौज। जी। और मैं देखता हूँ कि ब्रिटिश लोगों ने पहले कोरेगांव हस्तगत किया। अच्छा। और कोरेगांव हाई टोपोग्राफी के लिए आप देखेंगे तो ऊपर के साइड में दिखता है। जी जी। और इस टाइम ब्रिटिश लोगों की तरफ से एक 26 पाउंडर गन्स का इस्तेमाल किया गया। अच्छा। जो आधुनिक तोप कहलाते हैं। जी जी। पेशवा के साथ भी बड़ी बड़ी गन थी, तोप थी। अच्छा। लेकिन वो ऊर्जा नहीं थी। हाँ हाँ हाँ। और इस युद्ध में हाँ सर। ये डिसिप्लिन सोल्जर्स थे महार समाज के। अच्छा। ये ट्रेन सोल्जर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। अच्छा सर। और ये बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री का कैप्टनशिप जो कर रहे थे, उनका नाम कैप्टन स्टॉटन था। अच्छा। उसके कैप्टनशिप में ये युद्ध खेला गया। अरे वाह। और इस युद्ध में मैं देखता हूँ कि कई स्ट्रैटेजी जो है बाजीराव पेशवा की गलत निकली। अच्छा। गलत साबित निकली। बाबा साहब का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। बाबा साहब हमेशा कहते हैं मेयरली पॉपुलेशन इज नॉट द स्ट्रेंथ। अच्छा। तुम्हारी अंदर की ऊर्जा, हाँ हाँ। अंदर की ऊर्जा का ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस वाह। दुनिया के सामने है। इसलिए इसका इम्पोर्टेंस दुनिया के किसी भी वॉर के साथ कंपैरिजन नहीं हो जी, सकता। जी, जी, जी। इसका सिग्निफिकेंस आप देखेंगे। हाँ। तो कम लोगों ने इतना फाइट क्यों किया? हाँ जी। तो हाँ। ये फाइट थी जाति व्यवस्था के खिलाफ। ये ऊर्जा कहाँ से आई? ये फाइट थी अस्पृश्यता के जी, खिलाफ। जी, जी, जी। ये ऊर्जा थी गुलामी के खिलाफ। अच्छा। जी जी सर, ये गले में मटका और पीछे जो झाड़ू था, इस विषय के बारे में क्या कहेंगे सर? ये क्या है? ये देखो बाबा साहब, फिर से मैं बाबा साहब का बोलिए, कोटेशन बोलिए। आपको बताना जी, चाहता जी, हूँ। बाबा बोलिए, साहब बोलिए। कहते हैं वी आर फ्रॉम द मार्शल रेस। जी बाबा साहब के पिताजी खुद मेजर सूबेदार रहे हैं। जी जी जी, बराबर। बाबा साहब बड़ा जिक्र करते हैं कोकन के लोगों का। हाँ, हाँ। कि ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे ज़्यादा जो सोल्जर थे वो जी। कोकन एरिया में से थे। हाँ जी। और हो सकता है कि महाराष्ट्र के हर कोने से सोल्जर्स हो। जी, जी। इसलिए मैंने जिक्र किया है कि उनका सर्विस रिकॉर्ड निकालना ज़रूरी है। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाबा साहब हमेशा इनका जिक्र करते थे। 1927 में बाबा साहब ने इस पर वंदन किया। जी। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, भगवान बुद्ध को बाबा साहब ने भारत की भूमि पर पुनर्प्रकाशित करने का काम किया। जी जी जी। जितना संविधान का मूल्य है उतना बुद्ध धम्म का भी मूल्य है। जी, जी, जी। बुद्ध धम्म ये सिर्फ अस्पृश्यों का धम्म नहीं है, इस देश के हर स्पृश्य और अस्पृश्य का ये धम्म है। जी, जी, जो जी। 1000 साल तक इस मिट्टी का इतिहास हमें अपने सामने अभी आ रहा है, आएगा। जी, जी। और धम्म का ये जो महत्व बाबा साहब ने जानकर हम सभी को
जो धम्म दीक्षा दी, जी 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 ये बाबा साहब के हर टप्पे का इतिहास हम लोग अगर इसके ऊपर विद्यापीठों में भीमा कोरेगांव के ऊपर सही मायने में रिसर्च हो, संशोधन हो, जी। तो नई नई बातें जो हिडन बातें हो सामने जी आती जी है। सर, भीमा कोरेगांव के इतिहास के बारे में जो जागतिक विद्वान लोग हैं, इनका क्या मत है? इसको थर्मोफिलिक वॉर भी कहते हैं। अच्छा सर। ये इस युद्ध का, जैसे जेम्स ग्रैंड ने बताया कि इट इज़ वन ऑफ द प्राउडेस्ट टाइम। जी जी ऐसे अनगिनत टॉड जैसे हिस्टोरियन है, बहुत सारी हिस्टोरियन है, उन्होंने बड़ा अप्रिसिएशन इस वॉर का किया है सर। जी 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 सर, बार्टी के आप विभाग प्रमुख हैं, तो आने वाले दिनों में बार्टी के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके जीवन चरित्र पर कोई उपक्रम चलाने वाले जाने क्या है? मैं बार्टी की तरफ से और हमारे आदरणीय सचिव महोदय सुमंत जी भांगे सर हैं, महाराष्ट्र के सेक्रेटरी हैं। अच्छा सर। उन्होंने भीमराव ते बाबा साहब ये जो कंसेप्ट मैंने रखी है, अच्छा सर, तो उन्होंने बड़ी सराहना की है। अच्छा। और आने वाले समय में हम लोग आदरणीय वारे सर की महासंचालक जो हैं, जी जी उनको साथ लेकर सही मायने में तो वो मुझे साथ लेकर अच्छा हम लोग आगे जाएंगे, तो भीमराव ते बाबा साहब का वेब सीरीज नज़दीक के समय आपको दिखाई देगा। सर 1 जनवरी कल है, लेकिन लोग आज से ही यहाँ पर इस स्तंभों को नमन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनको तो आप कहेंगे ही, लेकिन जो बाहर यानी पूरे देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर कल आने वाले हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आज आप? भारतवर्ष के सभी मेरे भीम अनुयायी जो बुद्ध बड़ी चारवाक की परंपरा जानते हैं, मानते हैं, जी जी, जो परंपरा छत्रपति शिवाजी महाराज, राजमाता जिजाऊ ने यहाँ पर ये नींव रखी स्वराज्य की, जी जी जी, और ये स्वराज्य का प्रतीक ही है। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और ये तुकाराम महाराज तक ये परंपरा हमें सामने दिखाई देती है। वो समता की परंपरा है। जी 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 जी, ये महाराष्ट्र की भूमि ये संतों की भी परंपरा मानती है। बराबर है सर, बराबर है। तो संत तुकाराम का मैं बड़ा जिक्र करना चाहता हूँ। जी जी जी, कि संत तुकाराम जी ने जो आदर्शवाद हमारे सामने रखा, वो बुद्ध का ही आदर्शवाद है। जी 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 जी, बराबर सर। तो दर्शकों, ये थे बार्टी के विभाग प्रमुख आदरणीय सत्येंद्र नाथ चौहान साहब, जिन्होंने यहाँ पर जो लोग जन सैलाब यहाँ पर आने वाला है, इस स्तंभ को नमन करने के लिए बार्टी के माध्यम से उन्होंने बहुत सारा यहाँ पर इंतज़ाम किया है। यहाँ पर उनकी बार्टी के माध्यम से बुक स्टॉल यहाँ पर लगा है और प्रशासन के माध्यम से यहाँ पर बहुत सारा लोगों का इंतज़ाम किया है। आने वाले लोग यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर आ रहे हैं, स्तंभ का दर्शन ले रहे हैं। आने वाले दिनों में बार्टी के माध्यम से, बार्टी के विभाग प्रमुख इस नाते से सत्येंद्र नाथ साहब के माध्यम से ऐसा ही समाज का कार्य हो, ऐसा ही बार्टी की उन्नति का कार्य हो, ये कार्य करने के लिए चौहान साहब को ज़्यादा उम्र लग जाए, ऐसे ही उनके प्रति मंगल कामना जताता हूँ और मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय।